जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज हम एक सच्ची कहानी के बारे में बात करेंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो मर चुका था। उसकी आत्मा को लेने यमराज जी आए। उसके आत्मा को जब लेने यमराज जी आए तो उसकी आत्मा ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे कहाँ ले जाओगे? तो यमराज जी ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें वैकुंठ ले जाऊंगा, क्योंकि तुमने जीवन में अपने सदैव अच्छे कार्य किए हैं। इसके वजह से मैं तुम्हें वैकुंठ ले जाना चाहता हूँ। तो बूढ़े व्यक्ति के आत्मा ने कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, इसके लिए आप मेरी एक बात ज़रूर माने। यमराज जी ने कहा, बोलिए पुत्र, आपकी कौन सी बात है जो हमें माननी है? बूढ़े व्यक्ति के आत्मा ने कहा, हे प्रभु, मैं नरक और स्वर्ग के भी दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर बूढ़े व्यक्ति के आत्मा ने कहा, तभी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार होऊंगा। तो यमराज जी ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें स्वर्ग और नरक दोनों के दर्शन कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ ले जाऊंगा, क्योंकि वैकुंठ के रास्ते में स्वर्ग और नरक दोनों पड़ते हैं। ऐसा कहकर यमराज जी ने उसकी आत्मा को पहले नरक के दर्शन कराना शुरू किया। नरक के दर्शन जब भगवान ने, यमराज जी ने आत्मा को दर्शन कराना शुरू किया तो आत्मा ने देखा, बूढ़े व्यक्ति के आत्मा ने देखा कि वहाँ पर एक खीर का कटोरा है जो 200 मीटर के ऊपर रखा हुआ है, और वहाँ पे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा है और बहुत ही परेशान हैं। और स्वादिष्ट खीर का कटोरा 200 मीटर के ऊपर रखा हुआ है, जो बहुत बड़ा और बहुत ही विशाल है, जिसमें खीर बनी हुई रखी हुई है, पर कोई खा नहीं पा रहा है। फिर उसके बाद बूढ़े व्यक्ति के आत्मा ने सोचा, ये तो नरक है, यहाँ पे लोग ऐसे ही रहते होंगे, क्योंकि इन्होंने जो पाप किया है उसके पाप कर्म भोग रहे होंगे, इसलिए लगता है खाना नहीं खा पा रहे हैं। फिर उसके बाद जब यमराज जी ने उन्हें स्वर्ग में लेके गए तो वहाँ पर भी बूढ़े व्यक्ति के आत्मा ने देखा कि 200 मीटर के ऊपर कटोरा रखा हुआ है, जिसमें स्वादिष्ट खीर भरी हुई है, और वहाँ पे लोग बड़े खुशी से रह रहे हैं और सब खुश हैं। ऐसा देखने के बाद बूढ़े व्यक्ति के आत्मा ने यमराज जी से पूछा, हे प्रभु, यहाँ पर लोग इतने खुश क्यों हैं? तो यमराज जी ने कहा, हे पुत्र, वो नरक था, वहाँ पर लोग आलसी हैं और उनको कटोरा रखने के बाद भी वो उसमें से खा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो नरक है, और वे आलसीपना के वजह से ही उनकी आज ये दुर्गत हुई है। क्योंकि भगवान कभी भी अपने पुत्रों को, किसी को भी ये नहीं करते कि भेदभाव करते हैं, वो तो सबके लिए समान व्यवहार रखते हैं। इसीलिए नरक में भी कटोरा रखा गया है और स्वर्ग में भी रखा गया हुआ है। आप किसी भी आत्मा से पूछ लीजिए। बूढ़े व्यक्ति के आत्मा को यमराज जी ने कहा कि आप किसी भी आत्मा से या किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि यहाँ पे इन लोग 200 मीटर, मतलब 200 मीटर पर जो कटोरा रखा हुआ है, ये कैसे उसमें से अपना पेट भरते हैं, आप पूछ कर तो देखिए। तो बूढ़े व्यक्ति के आत्मा ने एक व्यक्ति के आत्मा से पूछा, आप लोग भी तो भूखे प्यासे रहते होगे, क्योंकि ये 200 मीटर पर रखा हुआ कटोरे में कैसे आप लोग पहुंच पाते हो? जब ऐसा कहा तब उस दूसरे व्यक्ति की जो आत्मा थी, जिससे मतलब बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि तुम लोग कैसे खाते हो, तो उस व्यक्ति के आत्मा ने कहा, हम लोग तो यहाँ पे लकड़ियाँ हैं, सारी चीज़ हैं, उसको क्या कहते हैं, सीढ़ी बनाकर आराम से क्या कहते हैं कटोरे में जाकर खा लेते हैं। तो यमराज जी ने कहा, देखे पुत्र, वो आलसी
प्रवृत्ति के हैं, इसके वजह से वो भूखे मर रहे हैं वहाँ पर। और उन्होंने जो गलत कार्य किए हैं और जो गलत कार्य किए हैं आज उसके वजह से उनको भोजन नसीब नहीं हो रहा है। पर वहाँ पर भी सारी सुविधाएं दी गई हैं, पर उन लोग आलस के वजह से वो खीर के कटोरे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उनके पाप इतने बड़े हैं कि वो खाने के लिए मोहताज हैं। ऐसा जब कहकर बूढ़े व्यक्ति के आत्मा को जब भगवान वैकुंठ की ओर ले जाने लगे, तब उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें नरक और स्वर्ग दोनों के दर्शन करा दिए। अब आप खुद ही सोचिए कि नरक में भी उतने सुविधाएं रखी गई हैं, पर पाप कर्म के वजह से लोग अपने पाप कर्म भोगते हैं। और जो भी नरक में बुराइयां हैं वो तो रहेंगी ही, क्योंकि नरक में जैसे आप गलत कार्य करोगे वैसे ही आपको यातनाएं दी जाएंगी। फिर बूढ़े व्यक्ति ने यमराज जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी इच्छा पूरी की, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अच्छे कार्य करने चाहिए, जिसकी वजह से उसकी आत्मा को कभी भी तकलीफ़ ना पहुँचे। जय श्री महाकाल दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।